वज़ीर आज़म पे लेके झुका। हवाला सियासी नहीं है, हवाला गैरत ईमानी का है, हवाला खत्म नबूवत का है। और मैं कहना चाहता हूँ मुजाहिद खत्म नबूवत मोहतरम जनाब कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर अवान साहब तशरीफ लाते हैं और आपसे मुखातब होते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मैं जामिया रिज़विया रावलपिंडी का मशकूर हूँ कि इन जय्यद उलमा और पाकिस्तान की मशहूर गद्दियों से ताल्लुक़ रखने वाले पीर उज़्ज़ाम की मौजूदगी में मुझे हुक्म हुआ कि आपने आना है। दोस्तों बात सुनो, मुझे मुस्लिम लीग के साथ टेक ना किया करो। जब अकीदा खत्म नबूवत की बात हो और फिर शान रसालत की बात हो तो फिर मुमताज कादरी के साथ टेक किया करो। फिर गाजी इल्मुद्दीन शहीद के साथ गाजी तेरे जान और जुर्रत बहादुरी, जुर्रत बहादुरी, क्योंकि उसकी नसों में भी इमाम मोहम्मद बिन हनफिया का खून था जो आज यहां गर्दिश कर रहा है। मैं ऐसी सियासत इक्तदार का कायल नहीं हूं जो रोज़े महशर शफात रसूल से दूर कर दे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मैं दुनिया की हुकूमतों पर यकीन नहीं रखता। हमारे खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला जो मेरे ताया के पोता शागिर्द थे, मखदूम हजरत गुलाम जिलानी से पढ़े अब्दुल कयूम हज़ारवी, अब्दुल कयूम हज़ारवी से पढ़े खादिम हुसैन रिजवी, ये थे फैजान नजर। आज का इज्तिमा यह मुतालबा करता है जस्टिस वकार खादिम हुसैन रिजवी की शहादतों का सुराग लगाया जाए। जनरल फैज हमीद हमें जवाब दो। आप हमें इक़्तिदार की बात करते हो, हमारे रातों को उठने वाले ये तहज्जुद गुजार हाथ उठाए तो इक़्तिदार मिल जाता है। लब्बैक 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 यार ताजदार खत्म नबूवत। ऐसे नहीं, मैं नारा लगाऊंगा। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। खड़े होकर दोनों पांव पे खड़े होकर ताजदार खत्म नबूवत। कादियानी का जो यार है गद्दार है, कादियानी का जो यार है, ताजदार खत्म नबूवत। आपको दावत दे रहा हूं बैठ जाए भाई कि 7 सितंबर 2024 को मीनारे पाकिस्तान पर गोल्डन जुबली ताजदार खत्म नबूवत मनाएंगे। जिस तरह हजरत मुमताज कादरी का जनाजा पढ़ने वाले शामिल हुए थे और हमारे हजरत मखदूम अल्लामा गुलाम जिलानी के पोता शागिर्द गुलाम इब्ने गुलाम का जनाजा मीनारे पाकिस्तान में पढ़ा गया था, उससे बड़ा इज्तिमा होगा और पूरी दुनिया को पैगाम दिया जाएगा। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। ये पैगाम जाएगा
लर्जा तारी कर देंगे उस अदालत के अंदर जो हुजूर की नामूस के खिलाफ फैसला देगी। कसम खुदा की अगर गोली खानी पड़ेगी तो पहले हमारा सीना। बू अली कलंदर चिट लिखे बारी आमले बदगोर है और गयासुद्दीन ने चपली नहीं पहनी के भागू अल्लाह का वली कि मेरी सल्तनत किसी और को न दे दे। हमारे आस्थानों से सल्तनतें इलाट होती है, इक्तदार मिलते हैं और फिर इक्तदार छीन भी लेते हैं। और ये वादा है अहले सुन्नत का कि गोल्डन जुबली में पहुंचोगे, कसम खुदा की पहुंचोगे और लाहौर में पूरी दुनिया को बताएंगे कि आशिकान मुस्तफा सरों पर कफन बांध कर ये कर रहे रहती दुनिया तक या रसूलुल्लाह बच्चे कटवा देंगे तुम्हारी नामूस के लिए। मेरे रिसालत मैं जेल में था, मुझे सजा हुई 10 साल। ताजदार खत्म नबूवत 10 साल के लिए नायल, 2 साल के लिए जेल अढ़ेला। मैंने इधर हाजी सालिहीन पे नजर पड़ी है, मैंने इनको जेल में बुलाया, सजाद साहब को बुलाया। मैंने कहा कादियानियों ने मुझे यहां से जिंदा बाहर नहीं आने देना, मेरी सेहत गिर रही है, 70 किलो वजन हो गया है, अगर मैं जेल में मर गया खुदा के लिए मुझे लाहौर दे। मानसरा मखदूम हजरत गुलाम जिलानी मुअद्दस बरेलवी के कदमों में दफनाना, जिनकी तरबियत के समरात है। हम पार्लियामेंट में बोले, हमने कहा आज गुस्ताखाना खाके बने, क्यों ना पार्लियामेंट के अंदर हजूर की नात शरीफ शुरू करवाई जाए। और आज नात पढ़ी जाती है, मुनाजरा किया, मुकालमा किया और फिर आज कानून पास किया। जब मैंने आखिर में कहा कि मैं एक करारदाद पेश कर रहा हूं कि पाक फौज जहाद फी सबीलिल्लाह, फिका के बाहर बैठे फिकी समझते इमाम अबू हनीफा के मुकल्लद है। फिका यह कहती है उस फौज के अंदर जिसका मोटो जहाद फी सबीलिल्लाह, जहाद का मुनकर भर्ती नहीं हो सकता। मैंने कहा खत्म नबूवत, मैंने कहा मिर्जा लईन कहता है जहाद का वक्त चला गया, लिहाजा कादियानियों की पाक फौज के अंदर भर्ती पर पाबंदी लगाई जाए। मैंने कहा आला अदालतों के जज साहिबान, आपको अकीदा खत्म नबूवत पर अपने ईमान की तस्दीक करनी होगी। अगर ये सर्टिफिकेट देते तो आज ये फैसले ना आते। मैं मानसरा के जज इजाज अफजल का जिक्र करना जरूरी समझता हूं। उसने कादियानियों के 4 केस लड़े और फिर बाद में कादियानी ने उसको पेशावर हाई कोर्ट का जज बनाया, फिर वो चीफ जस्टिस बना, वो फिर जहां पर जज बना उसने अब्दुल शकूर कादियानी को पेशावर हाई कोर्ट का जज बनाया। मीडिया रिकॉर्ड करो, पेशावर हाई कोर्ट मुझे कंटेंट में बुलाए, मैं साबित करूंगा कि अब्दुल शकूर जज पेशावर हाई कोर्ट का कादियानी है। और हमें क्या पता कि जस्टिस मुनीर की तरह कई कादियानी इस पार्लियामेंट में बैठे हो। मैंने उस दिन तकरीर की, मैंने कहा जिन लोगों ने अकीदा खत्म नबूवत पर हमला किया हो, ख्वाह वो किसी जमात से भी हो, हमारी जमात एक ही जमात है, मदीने की जमात है, बस बात है। मैंने कहा जिन लोगों ने हलफनामे को इकरारनामे में बदला, हमें तो हुक्म है हजूर की शान के लिए खून के रिश्ते नहीं देखते, तलवार निकाल लेनी है। और जब मैंने कहा जिन लोगों ने इकरारनामा किया हलफनामा को, उनसे सेनेट से मैं इस्तीफा मांगता हूं। आज का इज्तिमा मुतालबा कर रहा है कि राजा ज़फ़रुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक मूरद इल्जाम लोगों से सेनेट में इस्तीफा लेना चाहिए, खा वो औरत है या मर्द है। कादियानी का जो